एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल ज्ञान आरबीएल में। साथियों, मैं आपको साइंस पढ़ा रहा हूं और बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा था कि ये सर साइंस किन क्लासों के लिए है, रेडियो ऑपरेटर में किस वैकेंसी के लिए है। तो मैं आप सभी को आश्वस्त कराना चाहता हूं कि ये जो हमारी साइंस की क्लास है वो असिस्टेंट ऑपरेटर और हेड ऑपरेटर दोनों के लिए है। आप लोग इन लेक्चर को देख सकते हैं और इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। इससे पहले मैंने 3 वीडियो बनाई हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, या आप प्लेलिस्ट पर जाकर के उन वीडियो को देख सकते हो। और एक और खुशखबरी है आप सभी लोगों के लिए। हम लोगों के द्वारा एक सफलता बैच लॉन्च किया गया है जो जूनियर असिस्टेंट 2022 को देखते हुए लॉन्च किया गया है। इसकी फ़ीस मात्र 199 रुपये है अगर आप 10 जुलाई तक रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं। तो अगर इसके बाद रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो इसका शुल्क 249 रुपये पे करना पड़ेगा आपको। मैं बता दूं, यहाँ पर आपको मिलता है संदीप सर, जो कि ऑलरेडी जूनियर असिस्टेंट सेलेक्टेड टीचर हैं। वो आपको हिंदी और जीके, यूपी जीके पढ़ा रहे होंगे और इनकी क्लास आप लोगों ने देखी होगी। इन्होंने हिंदी को बहुत अच्छे से कवर कराया है और यूपीएसएस स्पेशल भी इन्होंने बहुत अच्छे ढंग से करा रखा है। वहीं पर मंजीत सर की बात करें तो ये कंप्यूटर के जाने माने टीचर हैं। और यहीं पर बात करें संजीव सर की तो ये ऑलरेडी जूनियर असिस्टेंट सेलेक्टेड हैं। तो आप देख सकते हो जूनियर असिस्टेंट सेलेक्टर संदीप सर भी हैं और संजीव सर भी हैं। तो आपको एक बेस्ट गाइडेंस के साथ आपको पढ़ाया जाएगा और यहाँ पर टाइपिंग के लिए आपको गाइड किया जाएगा बहुत अच्छे ढंग से। और मेरे द्वारा जीके जीएस पढ़ाई जाएगी जिसमें मैं स्पेशल साइंस कवर कर रहा हूँगा। तो आप लोग देख सकते हो मेरे भाई, अगर आप ये बैच लेना चाहते हैं तो तुरंत ऐप डाउनलोड करें और इस बैच को परचेस करें। तो साथियों, देख सकते हो यहाँ पर एक प्लेलिस्ट बना दी गई है। इस प्लेलिस्ट पर जाकर के आप लोग इन वीडियो को देख सकते हो। एक और खुशखबरी देना चाहते हैं दोस्तों, आप सभी के भारी डिमांड की वजह से हम लोगों ने यूपी पुलिस के लिए ड्रीम बैच लॉन्च किया है जिसकी फ़ीस मात्र 399 रुपये रखी गई है। जिसमें आपको संदीप सर के द्वारा हिंदी और यूपी जीके पढ़ाया जाएगा, मेरे द्वारा आपको मैथ और साइंस पढ़ाया जाएगा, मंजीत सर के द्वारा आपको रीजनिंग पढ़ाई जाएगी और वहीं पर बात करें संजीव सर आपकी जीएस और जीके की क्लास ले रहे होंगे। और आप देख ही सकते हो जूनियर सेलेक्टेड ये बहुत ही अच्छे टीचर कंप्यूटर और रीजनिंग के हैं। और मेरे द्वारा आप साइंस पढ़ ही रहे हैं तो आप लोग खुद जान रहे हैं कि मैं साइंस आपको कैसे कवर करा रहा हूँ। आओ स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का जो टॉपिक है साथियों वो कोटिमान पर है। कोटिमान को इंग्लिश में कहते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। क्या कहते हैं? ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। आइए इसको हम जानते हैं। सबसे पहले कोटिमान किसे कहते हैं? जब हम किसी राशि के परिमाण को उसके निकटतम 10 की घात के रूप में लिखते हैं तो प्राप्त इस निकटतम मान को उस राशि का कोटिमान कहते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक संख्या लिखा हुआ है 135। 135 लिखा है। इसको 10 के पावर के रूप में कैसे लिखेंगे? तो ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ पे 135 दिया है तो यहाँ पर आपको दशमलव लगाना होता है यानी डेसिमल लगाना होता है। और डेसिमल के एक अंक बाद एक संख्या होनी जरूरी है। डेसिमल के बाद एक संख्या होनी जरूरी है, सॉरी, डेसिमल के पहले एक अंक होना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद कितने भी अंक हो जाएं चलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1 लिखा, 1 के बाद में हम लोगों ने पॉइंट लगाया, फिर 35 लिखा और यहाँ पर 10 दी पावर कितना लिखेंगे आप देख सकते हो। पॉइंट कितने प्लेस पर गया? तो 1 2 2 प्लेस पे गया तो 10 दी पावर 2 हो जाएगा। अब यहीं पर कुछ रूल, कुछ नियम के बारे में हम पहले चर्चा करते हैं, फिर आपको बहुत अच्छे ढंग से हम बता देंगे कि 10 की पावर में संख्याओं को कैसे लिखा जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हो किसी संख्या अथवा परिमाण का कोटिमान
ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम उस संख्या को 10 की घात के रूप में लिखते हैं, 10 की घात के रूप में लिखते हैं। तो अब सर्वप्रथम हमको क्या करना होता है, जैसे कोई संख्या गिवन है आपको, उसे 10 की पावर के रूप में लिखा जाता है। जैसे हमने मान लिया, जैसे 4853 लिखा हुआ है, तो हमने कहा था डेसिमल के पहले एक अंक आना चाहिए, तो आप यहाँ पे डेसिमल लगा लो। जैसे 358 के बाद क्या होगा, डेसिमल होगा, फिर मल्टीप्लाई लिख दो। कितने प्लेस आप गए, 1 2 3, 3 प्लेस गए ना, 3 स्थान गए, तो यहाँ पे 10 की पावर 3 लिख लेंगे। ये 10 के पावर का लिखने का तरीका होता है। एक संख्या और लिख करके हम आपको बताना चाहते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है 2 8 3 2, ऐसा लिखा है, तो हम कहेंगे कितने अंक बाद, यहाँ पर 3 अंक बाद डेसिमल लगाएंगे। क्यों? क्योंकि डेसिमल के पहले एक अंक होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि डेसिमल के पहले एक अंक क्या है, 2 है यहाँ पे। अब यहाँ पे 10 की पावर लिखेंगे, तो 10 की पावर में कितना लिखा जाएगा, तो आप अंकों को गिन लो डेसिमल तक, यहाँ से 1 2 3, तो यहाँ पर 3 है, तो 10 की पावर 3 हो जाएगा। ये 10 की पावर 3 का लिखने का तरीका होता है। एक एग्जाम्पल और लेकर के आपको बताते हैं। जैसे 0.0025 लिखा है, तो आप देख सकते हो रूल यह कहता है डेसिमल से पहले केवल एक अंक होना चाहिए, और डेसिमल से पहले देखो कोई संख्या होनी चाहिए, जीरो से मतलब नहीं है, आपको संख्या होनी चाहिए। तो डेसिमल के पहले एक जीरो है, लेकिन ऐसे नहीं चलेगा, ये कोई नंबर होना चाहिए। नंबर का मतलब क्या, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, मतलब अशून्य अंक होने चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 और इसके बाद पॉइंट, और इसे क्या लिखेंगे, 5। अब कन्वर्ट करो किस में, कितने प्लेस हम लोग इधर को चल के आए हैं, तो गिन लो, 1 2 3 प्लेस आए हैं, तो यहाँ पे 10 दी पावर, और यहाँ से इस डायरेक्शन में हम लोग चलते हैं ना, तो ये माइनस में पावर होती है। कितने प्लेस चल के आए हैं, तो 1 2 3, तो यहाँ पे 10 की पावर 3 हो जाएगी। आप पूछेंगे अगर इस डायरेक्शन में अगर डेसिमल लगाना होगा तो 10 की पावर प्लस में आती है, अगर इस डायरेक्शन में आना होता है तो माइनस में पावर लगाते हैं। ये रूल आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर नियम नंबर 2 क्या कहता है, नियम नंबर 2 कहता है किसी संख्या का एक अंक दशमलव बिंदु से पहले हो, शेष अंक बाद में हो। जैसा कि अभी हमने आपको बताया है कि यहाँ पे जैसे 46 लिखा हुआ है, तो 46 लिखा है तो 4 लिखेंगे, 0.6 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि डेसिमल से पहले एक अंक होना चाहिए, बाद में चाहे जितने आ जाएं। तो यहाँ पर एक अंक लगाया ना, क्योंकि 46 था, यहाँ पे 46 था, तो 6 के बाद एक पॉइंट आ गया, उससे पहले 4 आ गया, तो कितने प्लेस इधर गए हम, इस डायरेक्शन में। अगर हम लोग क्या राइट टू लेफ्ट जाते हैं, जितने प्लेस चल के जाते हैं उतना 10 की पावर आ जाता है, तो यहाँ पर 10 की पावर 1 हो जाएगा। ये चीज़ आपको बहुत अच्छे ढंग से क्लियर हो गई होगी। एग्जाम्पल नंबर 2 में आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने 3800 का एग्जाम्पल लिया है, तो एक डेसिमल के एक अंक पहले एक संख्या होनी ज़रूरी है, तो आप देख सकते हो 0038 है, तो 8 के बाद हमने डेसिमल लगाया, उससे पहले एक अशून्य अंक आ चुका है, अशून्य अंक आ चुका है, तो कितने प्लेस इधर चल के गए हैं, तो 3 प्लेस, तो 10 की पावर 3 हो जाएगा। यहीं पर बात कर लिया जाए, ये एग्ज़ाम्पल 4875 का, तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे इस डायरेक्शन में हम कितने प्लेस जाएंगे, 3 प्लेस। क्यों? क्योंकि डेसिमल से पहले एक अंक आना ज़रूरी है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 4.875 इंटू 10 दी पावर 3 आपका क्या होगा, ये लिखने का तरीका होगा 10 के पावर 3 के रूप में। अभी कोटि मान कैसे ज्ञात किया जाता है उस रूल पर भी आते हैं, लेकिन सबसे पहले हम ये बताना चाहते हैं कि 10 की पावर में कैसे लिखोगे। पहले कोई संख्या दिया होगा तो उसे 10 की पावर के रूप में बनाना पड़ेगा, ये बहुत ही ज़रूरी है साथियों। अब नियम नंबर 2 क्या कहता है, नियम नंबर 2 कहता है दिए गए अंक को 3.16 के साथ तुलना करना होता है। अगर हम तुलना करेंगे तो साथ ही आप सभी को पता है तुलना करने पर या तो छोटी संख्या आ जाएगी या उसके बराबर आ जाएगी। जब छोटी या बराबर आती है तो 10 के पावर में जो लिखा होता है वही उसका आंसर होता है। फिर से इस नियम को हम बताना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले आपको दिए गए नंबर को 3.16 से तुलना करना होता है, यानी 10 की पावर के रूप में लिखा,
लिखने के बाद 3.16 से आप तुलना करोगे। तुलना में अगर वो संख्या छोटी या बराबर मिल जाती है तो 10 के पावर में जो लिखा होता है वही उसका आंसर होता है। इस बात को आप जान लीजिए। अभी एग्जाम्पल के माध्यम से हम चीज़ों को कराएंगे। अगर यहीं पर बात करें, संख्या 3.16 से बड़ी हो तो 10 की पावर में एक ऐड कर देते हैं, एक जोड़ देते हैं। एक जोड़ने के बाद जो अंक आता है वही आपका आंसर होता है। तो दो बात बताई हैं, फिर से आप याद रख लीजिए। अगर 3.16 से तुलना करने पर संख्या बराबर या छोटी आ जाएगी तो आंसर 10 के पावर में जो होगा वही होगा। अगर संख्या 3.16 से बड़ी है तो 10 की पावर में एक जोड़ देते हैं, जो आपको संख्या प्राप्त होगी वही आपका आंसर होगा। इस चीज़ को आपको बिल्कुल अच्छे ढंग से ये चीज़ आ गई होगी। तो यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल मैंने लिया है, यहाँ पर 3360 लिया है। तो सबसे पहले संख्या को 10 के पावर के रूप में लिखेंगे। आप कहेंगे इसमें क्या करेंगे, 3 स्थान इधर को जाएंगे। क्यों जाएंगे? क्योंकि डेसिमल से पहले एक अंक आएगा, तो इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो पावर किस में हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। क्योंकि हम लोग कितने प्लेस गए, तो आप 3 प्लेस गए हो। 3 प्लेस जाने के पहले डेसिमल लगाया तो उससे पहले एक अंक भी आ रहा, यानी यहाँ पर 10 के नियम का बिल्कुल पालन हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब 10 के रूप में लिखने के बाद 3.16 से तुलना करते हैं। तो यहाँ पर 3.16 3.360 से छोटी है, यानी कहने का मतलब ये दिया गया नंबर बड़ा है किससे, 3.16 से। तो मैंने यही कहा था, अगर 3.16 से ये नंबर बड़ा है तो 10 की पावर में जितना होता है उसमें एक जोड़ देते हैं। और जोड़ दीजिए, यहाँ पर 3 था तो एक जोड़ने पर 10 की पावर 4 आपका इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। और दूसरे क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं, एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पर दिया है 0.00458। तो साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डेसिमल को हमको लेके आना है नॉन जीरो नंबर, क्योंकि डेसिमल से पहले एक नॉन जीरो नंबर यानी अशून्य अंक होना ज़रूरी है। तो हम लोग कैसे आएंगे, लेफ़्ट टू राइट आते हैं। लेफ़्ट टू राइट कितने प्लेस आएंगे, तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4। और क्योंकि डेसिमल से पहले एक अंक होना ज़रूरी है, तो यहाँ पर कितने प्लेस चल के आए, तो 4 प्लेस चल के आए हैं। लेफ़्ट टू राइट आते हैं, जितने प्लेस 10 की पावर में वही लिख देते हैं। और इसके बाद हम लोग तुलना करते हैं 3.16 से। तो दिया गया ये नंबर जो है 3.16 जो है वो छोटा है 4.58 से, यानी कहने का मतलब दिया गया संख्या 3.16 से बड़ी है तो 10 की पावर में एक जोड़ देते हैं। क्यों जोड़ देते हैं, क्योंकि रूल में हम लोग पढ़े हैं कि दिया गया नंबर अगर इससे बड़ा है तो 10 की पावर में एक जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 की पावर -4 था, एक जोड़ेंगे तो इसका आंसर, इसका कोटिमान 10 की पावर -3 निकल के आएगी। आई होप कि ये चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर हो रही होंगी। अब यहीं पर दूसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं, 3.14 का कोटिमान। तो यहाँ पर एक अंक बाद क्या होना चाहिए, डेसिमल होना चाहिए। सॉरी, डेसिमल के एक अंक पहले एक अंक आना चाहिए। डेसिमल से पहले एक अंक होना बहुत ज़रूरी है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर डेसिमल कितने प्लेस तक ले गए हैं, तो 2 प्लेस तक ले गए हैं, तो 10 की पावर में 2 हो जाएगा। और इसके बाद 3.14 को कंपेयर करेंगे 3.16 से, यानी 3.14 जो है छोटा है 3.16 से, तो कोटिमान यानी 10 की पावर में जो दिया होता है वही उसका आंसर होता है। आई होप कि ये चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर हो रही होंगी। अगर बात करें 78523 की, तो आप लोग देख सकते हो हमने नियम में यही बताया था, सबसे पहले 10 की पावर के रूप में लिखते हैं और जो डेसिमल लगा हुआ होगा उससे पहले एक अंक होना बहुत ज़रूरी है। तो आप देख सकते हैं तो कितने स्थान तक जाएंगे, तो यहाँ पर 4 स्थान तक जाएंगे। हम लोग जा रहे हैं राइट टू लेफ्ट, तो 10 की पावर जो प्लस में आएगी, प्लस में कितनी आएगी, जितने प्लेस तक हम लोग जाएंगे। तो यहाँ पर 4 प्लेस तक गए तो 10 की पावर में 4 हो गया।
अब कंपेयर करेंगे 3.16 से, यानी 3.16 छोटा है, यानी दिया गया नंबर बड़ा है। जब दिया गया नंबर बड़ा है तो 10 की पावर में 1 जोड़ देते हैं, यानी यहाँ पर 10 की पावर 4 था तो यहाँ पर 10 की पावर 5 आपका इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर दूसरे एग्जाम्पल की बात करें, दूसरे नंबर की बात करें, तो वहाँ पर दिया है 0.032485। तो आप देख सकते हो यहाँ पर डेसिमल से पहले एक नॉन जीरो नंबर आना ज़रूरी है। तो आप देख सकते हैं कितने प्लेस तक आए, 1 2 3, 3 प्लेस तक आए। तो अब बताओ या हम लोग किधर से किधर को आए, तो हम लोग लेफ़्ट टू राइट आए। लेफ़्ट टू राइट कितने प्लेस आए, तो 10 की पावर 3 प्लेस आए, तो 10 की पावर में -3 लिख देंगे। अब दिए गए नंबर को 3.16 के साथ कंपेयर करेंगे, यानी दिया गया नंबर 3.16 से बड़ा है तो 10 की पावर में 1 जोड़ते हैं। जैसे ही 10 की पावर में 1 जोड़ेंगे ये माइनस की वजह से घट जाएगा, यानी 10 की पावर -2 इसका कोटिमान हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छे ढंग से क्लियर हो गई होंगी। अगर आप लोगों को ये सारी चीज़ें अच्छे ढंग से क्लियर हो रही हैं तो आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और ये भी बताने का प्रयास कीजिएगा कि आपको ये क्लास कैसे लग रही हैं, क्योंकि आप लोगों के फीडबैक से ही हम लोगों को एनर्जी मिलती है। एनर्जेटिक तरीके से हम आपके सामने अगली क्लास ला रहे होंगे अगर अच्छा फीडबैक रहा तो मिलते हैं फिर अगले दिन साथियों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।